यह कैसा स्टेशन है? बिल्कुल भूतिया लग रहा है। चारों तरफ सन्नाटा है, कोई यात्री नहीं। फिर उसने धीरे धीरे टिकट काउंटर की ओर कदम बढ़ाया। सुबह के 11 बज चुके थे। घर के अंदर अरुण कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था। स्क्रीन पर शादी के कार्डों की लिस्ट खुली हुई थी। उसके बगल में पिता रामचरण खड़ा था। दोनों के चेहरे पर काम की थकान साफ झलक रही थी। बेटा, तुमने सबको कार्ड दे दिया ना? जी पिताजी, सबको कार्ड दे दिया। बस मामा जी ही बाकी हैं। अच्छा, तो फिर कल सुबह मामा के घर चले जाना और हाँ, कार्ड खुद देना, समझा? पिताजी, मामा का घर तो बहुत दूर है। क्या उनको टेलीफोन करके बता नहीं सकते? आजकल सब फोन से ही बताने लगे हैं। नहीं बेटा, ये हमारे घर की पहली शादी है और हमारे यहाँ का रिवाज है, शादी का कार्ड अपने हाथों से घर जाकर देना चाहिए। यही हमारी परंपरा है और यही अपनापन दिखाता है। ठीक है पिताजी, लेकिन वहां पहुंचने में देर होगी। रास्ता भी तो जंगल के बीच से जाता है। सुना है रात को वो रास्ता ठीक नहीं रहता। हाँ, वो रास्ता थोड़ा सुनसान है, लेकिन अगर तुझे देर हो जाए तो तू आज लौटना मत, वहीं ठहर जाना, सुबह निकलना। अरे पिताजी, मैं इतना छोटा नहीं हूं अब। रास्ता तो मुझे याद है और वैसे भी अब सड़क पर बसें भी चलती हैं। बसें चलती हैं, लेकिन बेटा, रात को वो सड़क शांत रहती है, बहुत शांत। कई बार लोग कहते हैं वहां के मोड़ पर कुछ अजीब सी चीजें दिखती हैं। अरे पिताजी, ये सब गांव की बातें हैं। आप भी ना कोई भी पुरानी कहानी सुन लेते हैं। कहानी? नहीं बेटा, ये जगह कुछ अलग है। वहां तेरे नाना के जमाने से कुछ किस्से चलते आ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कार्ड देकर आज ही लौट आऊंगा। ठीक है बेटा, जा, लेकिन वादा कर, अगर रात घेर आए तो रुक जाएगा। ठीक है पिताजी, वादा रहा। आपने जैसा बोला वैसा ही होगा। इतना कहकर अरुण उसी समय मामा के घर जाने के लिए निकल जाता है। अच्छे से जाना बेटा, रास्ता लंबा है और दोपहर में धूप भी तेज होगी। ठीक है पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी लौट आऊंगा। हे भगवान, बस मेरा बेटा सही सलामत उसके मामा के घर पहुंच जाए और वापस घर लौट आए। अरुण सड़क पर चलता जा रहा था। हवा गर्म थी, लेकिन उसके मन में उत्साह था। आखिर घर की पहली शादी का कार्ड लेकर जा रहा था। लगभग आधा घंटा चलने के बाद वह बस स्टॉप पहुंचा, पर वहां बसों की कोई आवाज नहीं थी। एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा था। अरुण ने पूछा, चाचा, बस अभी कितनी देर में आएगी? बेटा, अब यहां बस रुकना बंद हो गया है। क्या बंद हो गया? लेकिन कल ही तो मेरी दोस्त ने कहा था कि यहां से बस मिल जाती है। अब अगर बस पकड़नी है तो सोनापुर बस स्टॉप जाना पड़ेगा, वहीं से बसें चलती हैं अब। लेकिन चाचा, वो तो यहां से 5 किलोमीटर दूर है। हाँ बेटा, थोड़ा दूर तो है, पर क्या करे, यही हाल है अब। तू चाहो तो यहां से कोई ऑटो पकड़ ले, जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है चाचा, धन्यवाद। बूढ़ा आदमी सिर हिलाकर धीरे धीरे सड़क पार करके चला गया। भाई साहब, रुकिए। कहां जाना है? सोनापुर बस स्टॉप। 20 रुपये लगेंगे। 20 रुपीज? लेकिन सोनापुर का किराया तो 10 रुपये है ना। अब भाई, जब से इस बस स्टॉप पर बसें रुकनी बंद हुई हैं, किराया भी बढ़ गया है। अगर जाना है तो बैठ जाओ, वरना अगला ऑटो कब आएगा पता नहीं। ठीक है, चलिए। वो ऑटो में बैठ गया।
सीट पर थोड़ी धूल जमी थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। ऑटो धीरे धीरे चल पड़ा, इंजन की घरघराहट के साथ। पता नहीं सोनापुर तक पहुंचते पहुंचते कितना वक्त लगेगा। उम्मीद है बस मिल जाए जल्दी। सोनापुर बस स्टॉप पर धूप तेज थी। सड़क किनारे छोटे छोटे दुकानें थीं। कोई चाय बेच रहा था, कोई पकौड़ी। अरुण पसीना पोंछते हुए बसों की कतार देखता है। एक बस खड़ी थी जिसके ऊपर मिट्टी और धूल जमी थी। वह ड्राइवर के पास जाकर बोला, भाई साहब, ये बस धर्मपुर जाएगी क्या? हाँ हाँ, धर्मपुर ही जा रही है बेटा, जल्दी चढ़ जाओ, अभी बस छोड़ने वाले हैं। धन्यवाद। वह बस में चढ़ गया और खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। बस में गांव की मिट्टी की खुशबू थी और गानों की हल्की आवाज बज रही थी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। करीब 4 घंटे बाद बस धर्मपुर पहुंची। जैसे ही बस रुकी, अरुण उतरा और चारों ओर नजर घुमाई। वही पुराना गांव, वही मिट्टी का रास्ता, वही पीपल का पेड़ जिसके नीचे बचपन में वो खेला करता था। घर के दरवाजे पर मामा, नानी और नाना खड़े थे। मामा ने जैसे ही अरुण को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे अरुण, तू आ गया। हाय रे मेरे लाल, कितने सालों बाद आया है तू। आओ बेटा, आओ। घर में कदम रखते ही घर रोशन हो गया। सब ठीक है ना नाना, नानी? अब ठीक है बेटा, तू आ गया, बस अब सब अच्छा है। फिर उसने बैग से शादी का कार्ड निकाला और बोला, पिताजी ने भेजा है, मेरी बहन की शादी का निमंत्रण है। वाह, भगवान शादी मंगलमय करे। कुछ देर तक सब बातें करते रहे। अरुण उठने लगा तो नानी बोली, अरे अभी जा रहा है? तू कितने सालों बाद आया है, कम से कम एक दिन रुक जाना बेटा। नानी, मन तो है रुकने का, लेकिन घर में बहुत काम है। पिताजी अकेले हैं, आज ही लौटना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगर जाना ही है तो जाओ, पर दोपहर का खाना खाकर ही जाना। खाली पेट कोई रास्ता नहीं काटता। हाँ रे, 2 निवाले खा लें। तेरी पसंद का भुना बैंगन बनाया है। ठीक है नानी, खाना खाकर जाऊंगा। दोपहर के समय अरुण नाना के साथ चौकी पर बैठकर गांव का देसी खाना खा रहा था। दाल, चावल, बैंगन का भरता और ऊपर से नानी का बनाया घी का पराठा। हर निवाले में बचपन की यादें ताजा हो रही थीं। खाने के बाद वो खटिया पर जाकर टहलने लगा। हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों पर चिड़ियां चहक रही थीं। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। फिर वो लगातार 3 घंटा तक सोते रहे। जब नींद खुली तो घड़ी में 4 बज चुके थे। अरे 4 बज गए, मुझे तो अब निकलना होगा। नाना, नानी, मुझे अब चलना होगा। घर देर से पहुंच गया तो पिताजी परेशान हो जाएंगे। बेटा, शाम ढलने वाली है, अभी निकलोगे तो अंधेरा रास्ते में पड़ जाएगा। नानी, चिंता मत करो, रास्ता मुझे याद है, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन भगवान का नाम लेकर निकलना। अरुण ने बैग उठाया और घर से बाहर निकल पड़ा। सूरज अब पश्चिम की ओर झुक चुका था। आसमान में हल्की नारंगी रोशनी फैल रही थी। सड़क पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी और मन में बस यही विचार था, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे, बस जल्दी पहुंच जाऊं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वापसी का रास्ता वैसा नहीं रहने वाला था जैसा सुबह था। धर्मपुर बस स्टॉप पर सूरज अब आधा ढल चुका था। अरुण वहां पहुंचा और चारों ओर नजर घुमाई।
सारे बस और ऑटो खड़े थे। धूल भरी सड़क पर वाहन बिना आवाज के खड़े थे, मानो समय थम गया हो। अरे भाई, सारे बस खड़े हैं, क्या हुआ? बेटा, आगे एक बस का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए आज सारे बस बंद हैं। सोनापुर जाने वाली कोई भी गाड़ी अब नहीं चल रही। लेकिन मुझे तो घर जाना है। बस तो नहीं चलेगी, लेकिन आगे मोड़ पर तुम्हें शायद ट्रक या कोई लोरी मिल जाए। कोशिश करके देखो, शायद वह तुम्हें ले जाए। अरुण ने धन्यवाद किया और जल्दी जल्दी आगे मोड़ की ओर चल पड़ा। कुछ दूरी तय करने के बाद मोड़ पर सच में एक भारी ट्रक खड़ा था। अरुण ने विनम्रता से कहा, भाई साहब, मुझे सोनापुर जाना है, क्या आप मुझे वहां तक ले जा सकते हैं? बेटा, हमारी गाड़ी में कई सारे प्रोडक्ट और सामान होते हैं, जगह जगह रोकना पड़ता है और मालिक ने हमें नियम के अनुसार चलने को कहा है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। अरुण ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया और वहां से सड़क किनारे खड़ा हो गया। सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी। अरुण मन ही मन सोचने लगा, यहां भी कोई गाड़ी नहीं। शाम ढलने वाली है, शायद आज नानी के घर रुकना ही ठीक रहेगा। कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा। लेकिन फिर चिंता हुई, पिताजी सोचेंगे कि मैं वापस लौट आया, उन्हें खबर देना जरूरी है। अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे एक पुरानी टेलीफोन बूथ पर पड़ी। वो जैसे ही उस दिशा में आगे बढ़ा, तभी घर जाना चाहते हो? गाड़ी ढूंढ रहे हो? मैं बता सकता हूं तुम्हें गाड़ी कहां मिलेगी। अरुण अचानक चौंक गया और पीछे मुड़ा। सामने खड़ा आदमी उसका चेहरा देखकर थोड़ा डरावना लग रहा था। चेहरा अजीब तरह से लंबा और फीका दिखाई दे रहा था। आंखों में कुछ अजीब चमक थी। हाँ, मुझे घर जाना है, कहां मिल सकती है गाड़ी? आगे चले जाओ, थोड़ी दूरी पर तुम्हें धर्मपुर स्टेशन मिलेगा, वहां जाओ, वहां से ट्रेन मिल जाएगी। अच्छा है, लेकिन किसी ने तो मुझे नहीं बताया कि यहां कोई स्टेशन है। खैर, अगर ट्रेन मिल जाए तो घर पहुंच जाऊंगा। वह आदमी का धन्यवाद करता हुआ उस दिशा में आगे बढ़ा। रास्ता सुनसान और खाली था। केवल हवा में पेड़ों की सरसराहट और दूर से कोई पक्षी की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर पैदल चलने के बाद अरुण स्टेशन पहुंच गया, लेकिन स्टेशन बिल्कुल सुनसान और वीरान लग रहा था। प्लेटफॉर्म खाली, टिकट काउंटर बंद और चारों तरफ धूल भरी हवा थी।